हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स। तो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे वेक्टर का। देखो ये आपका डायग्राम है, एम एन, यहाँ से एल लेंथ है, ये वेक्टर आपका सी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। और ये है आपका के, ये क्या है आपका ए, ये आपका टी पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ से ये वेक्टर डी है, ये सी वेक्टर, सबको नोट कर दिया हूँ। तो देखो ये दिया हुआ है इन डायग्राम, के एल इक्वल टू ए वेक्टर, एल एन इक्वल टू बी वेक्टर, एन एम इक्वल टू सी वेक्टर and kt equal to d vector. Find in terms of a vector, b vector and c vector and d vector. क्या निकालना है? lt निकालना है, km निकालना है, थर्ड tn निकालना है और फोर्थ mt वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करना है अपने को। तो देखो फर्स्ट एल टी निकालो, एल टी किधर है? ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए ट्रायंगल लेंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल के एल टी यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है। के एल टी, के एल टी किधर है? के एल और टी, ये वाला ट्रायंगल, ये आपका ए दिया हुआ है, या के है, ये एल है और ये है टी, ये वेक्टर डी दिया, ठीक है। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ तो क्या मिलेगा? के एल प्लस एल टी, के एल प्लस एल टी इज इक्वल टू के टी। ये ट्रायंगल लॉ बताया होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होता है, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो, जिसका पता है के एल का पता है ए वेक्टर है, एल टी का पता है नहीं, वो निकालना है ना। के टी का वैल्यू पता है क्या है? डी वेक्टर। तो एल टी निकालूंगा तो ये डी माइनस ए वेक्टर, तो ये आएगा, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर पॉलीगॉन, यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉर पॉलीगॉन के एल एन एम। तो के एल एन एम ये पूरा लेना है, ये के है, एल है, एन है, एम है। ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका सी वेक्टर है, ए बी, और ये आपका बी वेक्टर ना, ये बी वेक्टर। तो पॉलीगॉन लॉ क्या होता है जी? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो के एम वेक्टर इज इक्वल टू के एल प्लस एल एन प्लस एन एम। इसकी वैल्यू डाल दो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, ये के एम वेक्टर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताते हैं। यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर पॉलीगॉन, यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ
एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉर पॉलीगॉन TKLM। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा लेना है? TKLN, ये वाला पॉलीगॉन लेना। ये हो गया T, ये हो गया K, TKLN। ठीक है, इसको अटैच कर दो। ये तुम है, A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये आपका D वेक्टर। तो ये आ जाएगा ना। तो इसमें क्या लिखोगे? TN वेक्टर इक्वल टू TK प्लस KL प्लस LN। TK का वैल्यू क्या है? ये डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इधर से लेना है अपने को। T से K की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस D हो जाएगा वेक्टर, प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका A प्लस B माइनस D। तो ये TN के वेक्टर आ गया। चलो लिख लो, फिर यूजिंग फोर्थ बताता हूँ। देखो फोर्थ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ में क्या है जी? यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉर पॉलीगॉन TKLNM। TKLNM, ये ऐसे जाना। इसका डायग्राम बनाओ तो T से K, ये T हो गया, ये K हो गया, ये हो गया L T K L N M। ठीक है, और ये अटैच कर देना। तो ये वैल्यू तुम्हारा D है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है ना, ऐसा। तो ये आ जाएगा आपका MT का वैल्यू यूजिंग पॉलीगॉन लॉ। लिख लो यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉर पॉलीगॉन TKLNM। ठीक है, तो MT इक्वल टू क्या मिलेगा? MN वेक्टर प्लस NL वेक्टर प्लस LK वेक्टर प्लस KT वेक्टर। तो MN क्या है? M से N जाना, M से N, तो इसका उल्टा डायरेक्शन है, तो ये माइनस C होगा। NL उल्टा जा रहा हूँ, तो ये माइनस B होगा। LK ये भी उल्टा जा रहा हूँ, तो माइनस ऑफ A होगा। KT K से T, तो ये प्लस D होगा। तो ये आंसर है आपका MT का वैल्यू। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। वेक्टर्स। तो फर्स्ट में क्या है? A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप माइनस 2J प्लस 4K। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत सिंपल है। मॉड ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 स्क्वायर, प्लस इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो -2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 21 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड ए हो गया। मॉड को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसी तरह से बी देखो, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया जी 4i माइनस 3j माइनस 7k। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ b इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 49, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 674 आ गया स्क्वायर यूनिट मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, फिर सी में क्या करना है अपने को, वेक्टर विथ इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल दिया है थर्ड में। थर्ड में क्या है, अ वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 1 माइनस 3 4 एंड टर्मिनल पॉइंट दिया है, टर्मिनल पॉइंट 1 0 -1। ठीक है, तो इससे वेक्टर सी मान लो मुझे कैलकुलेट करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये तुम्हारा i j और ये k का वैल्यू दिया, ये i j और k, तो कैलकुलेट कर लेंगे जी। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो 1 ये i है तो 1 माइनस 1 i प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 3 j प्लस माइनस 1 माइनस 4 k, तो ये क्या आएगा 0i प्लस 3j माइनस 5k सी वेक्टर इक्वल टू, तो इसका मॉड निकालना है तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, ये तो पहले वेक्टर सी लिख, मॉड निकालना है तो क्या आएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25, तो ये कितना आएगा 34 अंडर रूट में। चलो ये देखिए, फिर फोर्थ करते हैं, अभी फोर्थ वाला सॉल्व कर देता हूँ जी। फोर्थ में क्या बोलते हैं, ए पॉइंट 2,3, बी पॉइंट क्या है -1,5, सी क्या है -1,1 एंड डी पॉइंट क्या है -7,5 आर 4 points in Cartesian plane, in Cartesian plane। ठीक है, तो फाइंड ए बी एंड सी डी वेक्टर बोलता है, फाइंड ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर, पहले इसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था। ए वेक्टर क्या आएगा 2i प्लस 3j, बी वेक्टर क्या आएगा जी, ये देखो -ij प्लस 5j। ठीक है, और सबको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सी को क्या लिखेंगे -i प्लस j, डी को क्या लिखूंगा, इसको स्मॉल फॉर्म में लिखो, डी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये -7i प्लस 5j। ठीक है, तो अपने को ए बी निकालना है, तो जब ए बी वेक्टर निकालते तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हो। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या है -i प्लस 5j माइनस ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j, ये क्या आएगा -i प्लस 5j माइनस 2i माइनस 3j। ठीक है, अभी ये दोनों सॉल्व करो, -3i, ये दोनों को सॉल्व करो प्लस 2j, तो ये हो गया ए बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से सी डी वेक्टर निकालेंगे, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो डी वेक्टर का वैल्यू लिखो यहाँ पे 7i प्लस 5j
माइनस सी का वैल्यू क्या है माइनस आई प्लस जे, ये सॉल्व करो, माइनस 7i प्लस 5j प्लस आई माइनस जे, तो ये दोनों को सॉल्व करो, माइनस 6i, ये दोनों को सॉल्व करो, प्लस 4j इक्वल टू सी डी वेक्टर। तो ये आ गया ए बी और सी डी वेक्टर। चेक इफ सी डी इज पैरेलल टू ए बी, दोनों का वैल्यू सेम है क्या, पैरेलल है ना, इसका अगर 2 टाइम्स है ना, ये 2 कॉमन ले लूंगा, माइनस 3i प्लस 2j, तो है ना, देखो पैरेलल है, कोएफिशिएंट है ना उसका 2 टाइम्स, तो सी डी इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी, सो सी डी इज पैरेलल टू ए बी। सेकेंड में लिखना सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3i प्लस 2j, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो सी डी वेक्टर पैरेलल टू ए बी है। सी डी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल। चलो ये लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें जी, थर्ड में क्या बोलता है कि E इज पॉइंट K, 1 एंड AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर, पॉइंट K, ठीक है। तो देखो, तो पहले BE निकालो, तो E वेक्टर क्या है तुम्हारा, जिसको स्मॉल वेक्टर से भी लिखते हैं, ये KI प्लस J है तुम्हारा, ये I है, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट कांस्टेंट K दिया है ना, और ये 1 दिया है। तो पहले BE निकालेंगे हम लोग, BE वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो E वेक्टर क्या है KI प्लस J माइनस B वेक्टर क्या है जी माइनस I प्लस 5j, ये क्या होगा KI प्लस J प्लस I माइनस 5j, तो ये दोनों में से I कॉमन ले लो तो K प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से J कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4 ना, ये समझा। अभी नेक्स्ट AC वेक्टर निकालो, AC वेक्टर क्या होगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो C क्या है माइनस I प्लस J, A वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j, तो ये माइनस I प्लस J माइनस 2i माइनस 3j, तो ये माइनस 3i माइनस 2j, ये AC वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताना है जी कि AC इज पैरेलल टू BE, तो अच्छा पैरेलल है तो इसका मतलब B जो है ना वेक्टर वो m टाइम्स ऑफ AC वेक्टर होगा ना, इसके पहले प्रूफ किया था ना एक, तो वहाँ पे 2 टाइम्स था, तो m का वैल्यू फाइंड करना है कि ये कितने टाइम्स, तो B का वैल्यू डाल दो इधर, B का वैल्यू तुम्हारा ये है ना, ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2, तो B का वैल्यू डाल दो I वेक्टर K प्लस 1 प्लस J ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू m, AC वेक्टर कितना माइनस 3i माइनस 2j, तो लेफ्ट को साथ कंपेयर करो, I को I के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो ये थर्ड ले लो, कंपेयरिंग, यहाँ लिख दो कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देखो ध्यान से कैसे कंपेयर करते हैं। I का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे K प्लस 1, यहाँ पे I का कोएफिशिएंट क्या है -3m, ये m मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो गया, कैलकुलेट कर लो, तो इसमें 2 इक्वेशन 2 अननोन हो गया, तो ये फोर्थ ले लो, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड वाला कंपेयर करो, ये -4 है, J वाला कंपेयर कर रहा हूँ, और इसमें -2m आएगा, तो m का वैल्यू आ गया ना जी, तो m का वैल्यू 2 आ गया, इसमें डाल दो तो आंसर आ जाएगा K का, कितना है -6 K प्लस 1, तो K इक्वल टू -7, समझा। चलो लिख लो, अभी फिफ्थ और सिक्स्थ भी बताता हूँ।
सिक्स्थ एग्जाम्पल हो, ये तुम लोगों को नहीं पता होगा, 11th में ही पढ़ना था। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट में क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ यू। सेकंड में क्या है, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू यू। ठीक है, तो u का वैल्यू दिया है जी 8i प्लस 3j माइनस ऑफ k। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, u वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, u वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ u। तो यहाँ पे u वेक्टर लिख दो 8i प्लस 3j माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय मोड, मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू, तो 8 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, u वेक्टर इज इक्वल टू 8i प्लस 3j माइनस ऑफ k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 9 प्लस 1। ये क्या आएगा, 8i प्लस 3j माइनस ऑफ k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 10 कितना आएगा, 8i प्लस 3j माइनस ऑफ k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 74। समझा, पॉज करो। अभी देखो 8 सॉल्व करेंगे जी। 8 में क्या बोलते हैं, नॉन जीरो वेक्टर a एंड b आर नॉन कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। द नॉन जीरो वेक्टर्स a vector and b vector are not collinear, find lambda and mu। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा a वेक्टर माइनस म्यू b वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंपेयर कर लेंगे, आगे आंसर। तो ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ कंपेयर करो, बी को बी से करो, इतना सिंपल तो है। ये भी पूछता है तो मेरे से, ए वेक्टर इक्वल टू 2 लैम्डा ए वेक्टर, ऐसे लिख दे, ए वेक्टर कैंसिल, 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2। समझा, इतना इजी था। ये वाला भी कंपेयर करो, बी वाले को, 3b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस यू बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का अंतम चला गया, तो म्यू इक्वल टू -3। समझा, कर लो, अभी ऐसे ही तो करना है, बाकी का भी। नेक्स्ट देखो 11th न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3, 4 टू xy प्लेन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4 टू xy प्लेन। दूसरा है x प्लेन, x प्लेन या x एक्सिस भी बोल सकते हैं। थर्ड है ओरिजिन। फोर्थ है पॉइंट -2, 7, 3। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फर्स्ट वाला क्या है, xy प्लेन, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे जी, xy प्लेन में डिस्टेंस कितना आएगा, z, जो इसके अंदर नहीं होता है ना वो वैल्यू होता है। तो देखो ये x होता है, ये y होता है, ये z ना, तो z डिस्टेंस होगा। समझा, तो लिख लो यहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3, 4 टू xy प्लेन is mod of z is equal to 4 units। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 2, 4 टू x एक्सिस इज। तो x एक्सिस रहेगा तो yz का वैल्यू सिर्फ लेंगे, तो ये भी लिख लो, द डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3, 4
टू एक्स एक्सिस इज क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर देखो ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू 4, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो अंडर रूट ऑफ 25, 5 बार आएगा ना, समझा। सी क्या है, फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस निकालना है, तो लिख लो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 2, 3, 4 टू ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, 0 ना, इज, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपका x है, y है, z है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आएगा 29 आएगा ना, ठीक है। चलो लिख लो।